अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली शान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किट्स बाय शान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किताब की अहमियत और वो कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़ के कोई भी मैनेजर या कोई भी लीडर अपनी लीडरशिप स्टाइल को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी मैनेजमेंट में जो वो गलतियां हैं उन्हें सुधार सकता है और एक बेहतर मैनेजर और एक बेहतर लीडर बन सकता है। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ती है। किताबें पढ़ने से आपको पता चलता है कि आपको क्या मालूम नहीं है। आइए उन 8 किताबों के बारे में डिस्कशन करते हैं और जानते हैं वो कौन सी 8 किताबें हैं जिनको पढ़कर कोई भी मैनेजर या कोई भी लीडर अपनी कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और दीगर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। बुक नंबर 1 जो सबसे पहली किताब है वो है रेडिकल कैंडोर, बी अ किक एस बॉस विदाउट लूजिंग योर ह्यूमैनिटी और इसके ऑथर हैं किम स्कॉट। किम स्कॉट की ये बुक है, नहायत अच्छी किताब, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा तरीके से लिखी हुई किताब है ये, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। दूसरी जो किताब है जनाब, दैट इज ड्राइव द सरप्राइजिंग ट्रुथ अबाउट व्हाट मोटिवेट्स अस बाय डैनियल एच पिंक। बहुत मशहूर व मारूफ किताब है अपने ज़माने की और डैनियल पिंक इसके राइटर हैं, इसके ऑथर हैं और इस किताब का नाम है ड्राइव। बेसिकली इस किताब में आप ये पढ़ सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल कैरेट और स्टिक की जो अप्रोच है उससे हट के किस तरह से अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं और कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन के लिए और अपनी टीम को अपना पैगाम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए। जनाब तीसरी बुक है हमारे लिस्ट में क्रिएटिविटी इंक, ओवरकमिंग द अनसीन फोर्सेस दैट स्टैंड इन द वे ऑफ ट्रू इंस्पिरेशन बाय एड कैटमुल। बहुत ही आला किताब, बहुत खूबसूरत किताब और बड़ी ही नहायत उम्दा तरीके से लिखी गई किताब है। और इस किताब में हम बताते हैं, जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि किस तरह से क्रिएटिविटी के कल्चर को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट बुक इज़ गुड टू ग्रेट, मशहूर ज़माना किताब, वाई सम कंपनीज मेक द लीप एंड अदर डोंट्स बाय जिम कॉलिंस। जिम कॉलिंस की किताब है जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि मीडियोकर कंपनीज़ कौन सी होती हैं और ग्रेट कंपनीज़ क्या होती हैं, कौन सी वो कंपनीज़ हैं जो किस हैबिट की बुनियाद पर मीडियोकर रह जाती हैं और वो कौन सी कंपनीज़ हैं जो ग्रेट कंपनीज़ और अपने ज़माने की मशहूर ज़माना और कामयाब तरीन कंपनीज़ बन जाती हैं। जनाब अगली जो हमारी किताब है दैट्स कॉल्ड द इसेंशियल ड्रकर बाय पीटर एफ ड्रकर। पीटर साहब की किताब है जो कि इन्होंने मैनेजर की 2 इम्पॉर्टेंट तरीन क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन करते हुए लिखी है और उसकी इनसाइट्स बताई हैं। किसी भी मैनेजर की 2 क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। तो अगर किसी भी मैनेजर को इन 2 क्वालिटीज़ के अंदर मसला हो रहा है या वो अपनी इन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहता है तो इस किताब को वो ज़रूर पढ़ें। और किस तरह के मैनेजर्स इस किताब से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, बेसिकली ऑल मैनेजर्स। पीटर ड्रकर साहब का तकरीबन 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स और सोसाइटी को स्टडी करने का, इसीलिए उनको रियल मैनेजमेंट लेजेंड कहा जाता है। जनाब अगली जो हमारी बुक है दैट्स कॉल्ड इंक्लूजन, डाइवर्सिटी द न्यू वर्क प्लेस एंड द विल टू चेंज बाय जेनिफर ब्राउन। जेनिफर ब्राउन की किताब है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने किताब लिखी है और इसमें बड़ी ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट कल्चर के लोग जो आपके टीम में मौजूद होते हैं उनको किस तरह से इंक्लूसिव रखा जाए और किस तरह से उनको जेल्ड अप रखा जाए टुगेदर और किस तरह से उन्हें एम्पावर किया जाए ताकि वो बड़ा इंडिपेंडेंट भी फील करें और इंक्लूसिव भी फील करें अपनी टीम के अंदर। और हर उस मैनेजर को ये किताब पढ़नी चाहिए जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपनी टीम के डिफरेंट तरह के लोगों को एक साथ जेल करने में। आखिरी किताब हमारे सिलसिले की है हाई आउटपुट मैनेजमेंट बाय एंड्रयू ग्रोव। इस किताब में हम ये सीखते हैं कि टाइम का सही इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं और 24 घंटे ही हर किसी के पास होते हैं, लेकिन कोई शख्स उन 24 घंटों का इस्तेमाल करके बिल गेट्स बन जाता है, कोई शख्स उन 24 घंटों का इस्तेमाल करके स्टीव जॉब्स बन जाता है
और कोई शख्स 24 घंटों में कुछ भी नहीं बन पाता। तो बेसिकली उस वक्त का इस्तेमाल, उस टाइम का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये किताब आपको ये बताती है और हर तरह के मैनेजर्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।